हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 करवाऊंगा, है ना। चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने अकाउंटेंसी क्लास 11 के लिए एक कंप्लीट कोर्स तैयार किया है ना, अकाउंटेंसी का। सो स्टूडेंट, इसमें मैंने सभी टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझाया है ना। और एक बात ये है कि इसका जो परचेजिंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्राइस बहुत ज़्यादा लो है कि सभी स्टूडेंट्स जो है इसको परचेज कर सकें, है ना। तो लिंक पे क्लिक करिए और इस कोर्स को आप अभी बाय कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, चावे लिमिटेड ने परचेज की है मशीनरी फ्रॉम नियो लिमिटेड से, और it was agreed that purchase consideration will be paid by issuing 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 10% and bank draft rupees 50,000। तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। सो ऐसा आप जल्दी से फॉर्मेट लगा दीजिए, है ना, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने मशीनरी परचेज की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, और जो वेंडर है उसको क्रेडिट करेंगे टू नियो लिमिटेड। और नरेशन लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम नियो लिमिटेड। ओके, अभी मैं यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखूंगा, अभी मैं सेकंड एंट्री पास कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि नियो लिमिटेड को पेमेंट की गई है किस तरीके से, तो इसको डेबिट किया जाएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे टू। देखिए, तो इसको जो है वो 10,000 इक्विटी शेयर्स 10% प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय सॉरी, यहाँ पे जो है विद प्रीमियम के साथ इशू किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे 10 से ही होगा अभी मल्टीप्लाई। ओके, और यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो है वो 10,000 मल्टीप्लाई जो प्रीमियम है वो 10% निकालेंगे 10 का, तो वो 1 रुपीज़ आएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और बैंक से जो पेमेंट की गई है वो 50,000 की है। तो देखिए 50,000 बैंक ड्राफ्ट है, 10,000 का प्रीमियम है, और 1,00,000 रुपये यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो 1,60,000 बनता है टोटल, ठीक है। तो यानी कि 1,60,000 की ये मशीनरी परचेज की गई थी, और इस पेमेंट को जो है वो इक्विटी शेयर्स और बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दिया गया है। सो बीइंग अमाउंट पेड टू नियो लिमिटेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट 10% प्रीमियम and balance payment made by बैंक ड्राफ्ट। इस तरीके से आप नरेशन जो है वो लिख देंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है हो जाता है कंप्लीट। ओके, सो आई होप आप सबने इस तरीके से किया हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसका दूसरा पार्ट है पार्ट बी, जहां लिखा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 को निंजा लिमिटेड ने इशू किए हैं 4,000
8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं। कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 50,000 इन सिक्योरिटीज में रिजर्व अकाउंट सेम, ठीक है, प्रीमियम का। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है, इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जर्नल का जो है एक फॉर्मेट लगा देंगे, ओके। ओके जी, तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है कि 1 अक्टूबर 2022 को निंजा लिमिटेड ने इशू किए हैं डिवेंचर, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम 1 अक्टूबर 2022, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और कितना अमाउंट यहाँ पे आएगा, 10% डिस्काउंट है तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 90 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ₹3,60,000 being debenture issued at being application money received, ओके जी, है ना। और इसी डेट को अब क्या होगा, दूसरी एंट्री पास होगी जिसमें डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सो 3,60,000 से ये डेबिट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो डिस्काउंट कितना आएगा यहाँ पे, 4000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये डेबिट होगा, ओके जी। 40,000, कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं ये, 8% टू 8% डिवेंचर अकाउंट, being debentures application money transferred to 8% डिवेंचर अकाउंट, ओके। अब यहाँ पे जो थर्ड एंट्री है वो राइट ऑफ की जाएगी, डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। तो यहाँ हम लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, जितने का डिस्काउंट है 40,000 का, और टू करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को 40,000 बीइंग
डिवेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, ठीक है, तो हमने इसको राइट ऑफ कर दिया है। सो आई होप आपको एंट्रीज जो है वो समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि ये जो इशू किए गए हैं डिवेंचर 1 अक्टूबर 2022 को किए गए हैं, तो जो एंड होगा वो 23 को होगा, है ना, ठीक है। तो ये जो एंट्री होती है ये 31 मार्च को पास होती है, जो आप राइट ऑफ की करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको डेट डालना जो है वो ज़रूरी है। तो इसमें जो है वो 3 एंट्रीज आएंगी, ओके। पहली 2 जो एंट्रीज होंगी वो 1 अक्टूबर 2022 को होगी और तीसरी एंट्री 31 मार्च 2023 को हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो हो जाता है कंप्लीट, ओके। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, है ना। और ये जो मेरा कोर्स है मैंने आपको बताया, इसको आप ज़रूर परचेज करना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।